बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम लारेब अली। आज का हमारा लेसन 17 है, क्लास 9th है, यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कैसे हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? तो ऐसी मैट्रिसेस जिनका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो और उनका डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाए 0 के, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल दी गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे कि आया ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल आता है तो इट्स मीन कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ये क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 2x2 मैट्रिसेस है। तो जो पिछले लेक्चर में हमने 2x2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम इस मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको हम ख़त्म करके स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर देते हैं। तो ये जो फॉर्म बनेगी इसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये जो फॉर्म है ये इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसी तरह से जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, माइनस ये जो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई -2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4, 4 माइनस 4 किया तो 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल, जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट्स मीन कि जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो A is a singular matrix। तो A क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि सिंगुलर मैट्रिसेस का आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हो या क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड के अंदर जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, तो उसमें जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0 आ जाता है तो इट्स मीन कि वो मैट्रिक्स क्या होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और सिंगुलर मैट्रिसेस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। आप उस क्वेश्चन को वहाँ पे ही छोड़ दोगे और आखिर में लिख लोगे कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो सिंगुलर मैट्रिसेस हैं इनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल ना आए, मीन्स के अदर देन 0 आए, तो इट्स मीन कि वो जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसको हम चेक करते हैं कि आया ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हम जो मैट्रिक्स P है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -4 मल्टीप्लाई बाई -7, सेंटर में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? नेगेटिव साइन, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, और 4 7 जार 28, और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 28 में से 6 माइनस किया तो 22। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P किसके इक्वल आ गया है? 22 के, और 22 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इट्स मीन कि जो P है वो क्या है? P इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो P क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज 1.5 पे क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपने फाइंड करना है कि
फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। आपने फाइंड करना है कौन सी मैट्रिसेस सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और कौन सी नॉन सिंगुलर हैं। सिंपल आप इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, अगर तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो इट्स मीन कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी। ठीक है, तो ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 0 2 3। आपने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कि कैसे आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हो, तो उसको डिनोट किया जाता है ए डी जे ऑफ ए। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ए डी जे ऑफ ए, तो इट्स मीन कि आपने क्या फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, सिंपल जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो एलिमेंट है 1 और 3, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं कि जब आप टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट मूव करते हो मैट्रिक्स के अंदर, तो जो एलिमेंट्स आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी आप पोजीशन चेंज करोगे। ठीक है, इनकी आप जगह चेंज कर लेंगे, मीन्स के 3 ऊपर चला जाएगा और जो 1 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज की, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो कि 0 और -2 है, इनके हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब 0 है, 0 के साथ हम कोई भी साइन यूज़ नहीं करते, तो इसलिए वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे -2 है, तो -2 को जब हम चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के साथ हम साइन यूज़ नहीं करते, इसलिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या किया आपने, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो जो मैट्रिक्स बनेगी ये क्या है, इसका एडजॉइंट है मैट्रिक्स ए का। ठीक है, तो इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 -5 6 7। ठीक है, तो अब आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो सिंपल एडजॉइंट ऑफ बी आप कैसे फाइंड करोगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज कर ली 7 2, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके हम साइन चेंज कर लेंगे, -5 है तो +5, +6 है तो -6। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये क्या है, इस मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो। अब जो आपने काम करना है वो क्या है, एक्सरसाइज 1.5 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इन मैट्रिसेस का एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है, सिंपल आप जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल कराई है इसी तरह से आप इनका एडजॉइंट फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।